ओम शांति। 12 जनवरी 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। जो हुनर बाबा ने हमें सिखाया है मनुष्य से देवता बनने का, बाबा कहते अब हम बच्चों का फ़र्ज़ है, हमें श्रीमत मिली है कि औरों को भी वो हुनर सिखाकर, समझाकर, ईश्वरीय संदेश देकर देवता बनाने की सेवा करें। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति मार्ग में भी चला आता है? बाबा समझाते, तुम अभी श्रीमत पर अपना तन, मन, धन, भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भारत में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है। और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो इस समय हम अपना तन, मन, धन यज्ञ सेवा में विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हैं, स्वाहा करते हैं, सफल करते हैं। उसी की यादगार बाबा कहते फिर भक्ति मार्ग में चलती जो मनुष्य भी दान पुण्य करते हैं उनको रिटर्न एक जन्म के लिए मिलता और हमें तो 21 जन्मों का रिटर्न मिलता है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं। हमने ज्ञान को कितना समझा है, बाबा इसका रिजल्ट इस पॉइंट से आउट करते कि हम कितनों को समझाते हैं, कितनों को आप समान, बाप समान बनाते हैं। नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते, औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है। ये हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्य को देवता बनाते हैं तो गोया वे देवता अभी नहीं हैं, बना रहे हैं या देवता बन रहे हैं। इसी से साबित होता है कि अभी देवी देवता है नहीं। बाबा कहते, देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्य से देवता बनाते हैं तो गोया वे देवता अभी नहीं हैं। देवताओं के गुण गाए जाते हैं, सर्वगुण संपन्न। यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। वे सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं। देवताओं ने तो कुछ भी नहीं सुनाया, वे तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनने हैं। अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं हैं। जहाँ गुण नहीं वहाँ ज़रूर अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म थे नहीं। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनावे? गाया भी हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। ये महिमा तो है परम पिता परमात्मा की। है तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण हैं और उनमें अवगुण हैं।
गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं? सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? ये तो तुम बच्चे जानते हो, गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। देवताओं के कितने गुण गाते हैं, इस समय तो वे गुण किसी में नहीं हैं। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है। बाबा कहते कहाँ देवताएं शुद्ध वैष्णव और कहाँ अभी के मनुष्य अशुद्ध हैं, अशुद्ध भोजन स्वीकार करते हैं। तो बाबा कहते कितना अंतर आया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बाप खुद कहते हैं मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापना कराता हूँ। ये ब्राह्मणों का यज्ञ है ना। वे विकारी ब्राह्मण कुख वंशावली, ये है मुख वंशावली। बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। ये है बेहद का बाप, साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा। साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो तो कितना ऊंच पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको ज़रूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वे भी ईश्वर अर्थ करते हो, कोई के थ्रू। ये रिवाज भारत में ही है। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम ये कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो तो उसका एवजा मिलता है, मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। हम साक्षी हो देखते रहते हैं। बाबा ने एक बार श्रीमत बता दी, उसके बाद कोई बच्चा माने नहीं माने, श्रीमत पर चले नहीं चले, बाबा संपूर्ण साक्षी होकर देखते हैं। कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं, कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे और जो बाबा की श्रीमत पर ना चले तो बाबा उनको ब्राह्मण भी नहीं गिनते हैं। बाप कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष की बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए, चित्रों बिगर समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे ये देवताओं को मानते हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है और राजयोग सिखला रहे हैं। ये उनके 84वें जन्म का भी अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सिखाना है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी ज़रूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सन्मुख सुन रहे हो और बच्चे फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर सो देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें जन्म में
पूरे बैगर ज़रूर बनना है। पूरे बैगर अर्थात मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बाप हवाले कर देना है। तन मन धन कुछ भी मेरा नहीं है। पूरे बैगर बनेंगे, पूरे स्वाहा होंगे तो बाबा कहते ऊंच पद पाएंगे। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। ये शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है, हम बाप के बने हैं, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। बाप कहते हैं योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वे भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वे इन बातों को झट समझेंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वे ठहरेगा नहीं। ऐसे नहीं सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है, प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साक्षी हो देखने से पता पड़ता है ये साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे हारते हैं जो भागंती भी हो जाते हैं। माया एकदम कच्चा खा जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो। माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं पड़ते हो। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजीत कर देते हैं। ज्ञान और योग में ना रहने कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। श्रीमत छोड़ मन मत पर चल पड़ते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी ये ज्ञान की है। इसमें माया की बेहोशी उतर जाती है। ये बातें सभी इस समय की हैं। सीताएं भी तुम हो। राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं। जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया, रावण लोग फिर चुरा ले जाते हैं। अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है। देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि ही एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फेर रावण की तरफ कर देती है। जैसे एक खिलौना होता है ना, एक तरफ राम एक तरफ रावण। इसको कहा जाता है आश्चर्यवत। बाप का बनंती फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुष्टर है। चूहे मुआफिक काट कर खाना खराब कर देती है। इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है। कठिन चढ़ाई है ना। अपनी मत माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत घुटका खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर्स पर हैं। नुकसान फिर भी अपना करते हैं। सर्विस करने वाले रूप बसंत छिप नहीं सकते। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें सभी अपना अपना पार्ट ज़रूर बजाएंगे। दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है। बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने ये चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए हैं। इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि ये कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया। जो सभी उन्हों को याद करते हैं,
तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का, ये एक ही काफ़ी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा, वे कोई कल्याणकारी नहीं है। शिव का मंदिर बनाते हैं, वे भी अर्थ रहित। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। मंदिर बनावें, ऑक्यूपेशन को ना जाने तो क्या कहेंगे। जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होते नहीं। जो मंदिर बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए, लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था। कुछ समझा नहीं सकते। इससे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण हैं वे गुणवान के मंदिर बनाते हैं। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भल चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। रात्रि क्लास है 28 जून 68 की। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं, बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भटकती है। बाबा कहते, बाबा के सामने बैठकर भी मुरली सुनते हुए भी बहुत से बच्चे ऐसे जिनको ये याद नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, इस तन में प्रवेश किया हुआ है, इन कानों द्वारा भगवानुवाच सुनती हूँ, भगवान के सामने बैठी हूँ। तो बाबा कहते अब बाबा ने याद दिलाया है तो अटेंशन जाता है। तो बाबा जानते हैं यहाँ बैठे भी बहुत बच्चों की बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद हैं, बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वे जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाप याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सतगुरु के निंदक ठोर ना पावे। ठोर माना बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वे तो समझते हैं शांति में ही सुख है। वहाँ तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं। वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा।
बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती हैं। वे सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अति इंद्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे ये देही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है ज़रूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं। स्वर्ग की बादशाही मिलनी है ज़रूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो ज़रूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, नेष्टा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता? बाबा कहते हैं अमृत वेला बाबा के सामने, बाबा के कमरे में होना वो केवल मधुबन में हो सकता है। अब 4 बजे उठकर सेंटर पर तो आकर अमृत वेला कर नहीं सकते। नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है। ये यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे ना, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है। ये सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका ये अकाल तख्त है, आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। मन मत पर कभी नहीं चलना है। सेकंड पॉइंट, रूप बसंत बन सर्विस करनी है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। आज का वरदान है अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अंतिम समय में जब कमज़ोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी और फिर द्वापर में भगत बन आपका पूजन और गायन करेगी। इसलिए अंत की कमज़ोर आत्माओं प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। ये सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।
Thank you.